DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश शंकर झा है और मैंने 67वीं बीपीएससी क्वालिफाई किया है और मेरी रैंकिंग 335वीं रही है और मुझे इसमें आरडीओ पद प्राप्त हुआ है, जिसको कि बिहार में बीडीओ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बीपीएससी का जो ट्रेंड बदला है, तो मैं आज आप लोगों के सामने डीकेटी के माध्यम से बीपीएससी के बदलते हुए पैटर्न और ट्रेंड के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्रीलिम्स की तैयारी की जाती है, कैसे मेंस की तैयारी की जाती है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाती है और इसमें कौन कौन से लैक आते हैं, कौन कौन सी चीजों को आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को आपको छोड़ना है। इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए क्रमिक रूप से स्टार्ट करते हुए पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एग्जामिनेशन के तीनों पार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि इसको स्क्रूटनी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे बीपीएससी का ट्रेंड बदला है तो एप्लीकेंट की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आपने प्रीलिम्स की परीक्षा कैसे पास कर रहे हैं और पास करने के बाद कैसे मेंस में अपीयर हो रहे हैं। तो इसके लिए है कि आपके पास सटीक ज्ञान होना चाहिए और सटीक ज्ञान होने के साथ साथ आपके पास एक विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए कि कैसे आपको प्रीलिम्स की परीक्षा पास करनी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताने के लिए। आप लोग सभी लोग अगर तैयारी करते हैं बीपीएससी की तो आप जानते होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कुल जो है 8 सब्जेक्ट होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, पॉलिटी होते हैं, साइंस है, इकोनॉमी है, इकोलॉजी के कुछ पार्ट्स होते हैं, करंट अफेयर होते हैं, बिहार स्पेशल होते हैं और करंट अफेयर के पार्ट है। ठीक है, साथ में 10 जो है मैथ के क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। तो अगर वो आप 10 क्वेश्चन मैथ से स्टार्ट करते हैं, हम 10 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे, तो अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ट्रेंड फॉलो करता है और उसी ट्रेंड पे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसके ट्रेंड को फॉलो करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेते हैं तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं कि मैथ के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो जो टॉपिक से मैथ पूछे जाते हैं, आप लोग प्रयास करें कि उस टॉपिक को केवल जाके आर.एस. अग्रवाल की किताब से बना लें। ये आपको क्या करेगी कि एग्जामिनेशन में एक एज देगी जो आप दूसरे जो बच्चे हैं उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है बीपीएससी, वहां पे एक एक नंबर से बहुत सारा चुनौती जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। अब अगर देखेंगे माइनस मार्किंग हो गई है, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनका कि 91 मार्क्स आया था 69 में और वो 0.67 से रह गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती हो चुकी है आज के डेट में प्रारंभिक परीक्षा की। चलिए अब बात करते हैं, फिर हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री के कुल 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, और इसी में देखेंगे कि आप बिहार स्पेशल हिस्ट्री भी पूछी जाती है। तो एंशिएंट की अगर बात करें दोस्तों, तो एंशिएंट के लिए आपको जो रामशरण शर्मा की किताब आती है एनसीईआरटी की क्लास 11th की, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से मेडिवल के लिए भी जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा की, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और मॉडर्न के लिए अगर आप देखेंगे तो एक राजीव अहिर सर की किताब आती है स्पेक्ट्रम की, आप सभी लोग जानते होंगे उसके बारे में, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में घटना चक्र की जो आते हैं, जो पूर्वावलोकन आती है, जिसमें कि सारे एग्जामिनेशन में अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका विवरण दिया रहता है, तो साथ ही साथ आप उसको भी हल कर सकते हैं। इसके साथ जो लुसेंट की जो किताब है सामान्य ज्ञान की, उसमें हिस्ट्री के लगभग 50 या 60 पेज में हिस्ट्री दिया हुआ है। तो अगर आप उसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के दौर में देखेंगे तो हिस्ट्री से मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसमें 90% बनाने की स्थिति में होंगे। बस आपको करना क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और ट्रेंड को देखना है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। जैसे कि अगर हम स्पेसिफिक होते हैं थोड़े, तो मध्यकालीन भारत की अगर बात करेंगे आप, तो कुल 5 शासक हैं जिससे कि सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप पूरा मध्यकालीन भारत नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ 5 शासकों को ही पढ़ लेते हैं, तो आप मध्यकालीन भारत के सारे क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे। इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अध्ययन करें और कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लें। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आप देखेंगे तो मोर और लेस अगर कक्षा 6 से लेके 12वीं तक के एनसीईआरटी को आप पढ़ लेते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, और साथ ही साथ लुसेंट पे जो दिया हुआ है भारत का और विश्व का भूगोल उसको पढ़ लेते हैं,
तो ज्योग्राफी के सारे प्रश्न आप हल करने की स्थिति में होंगे। फिर बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के बारे में आप सभी लोग जो तैयारी करते हैं यूपीएससी के या पीसीएस के, सब लोग जानते हैं कि एक ही किताब होती है एम लक्ष्मीकांत। लेकिन अगर आप बिहार पीसीएस की बात करें और मेरी मानेंगे तो अगर आप सिर्फ लुसेंट भी पढ़ के जाते हैं तो जो क्वेश्चन के ट्रेंड, बदलते हुए ट्रेंड है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो लुसेंट से आप 10 में से 8 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप पॉलिटी को क्या कर सकते हैं, सिर्फ लुसेंट से भी तैयार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं साइंस से। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बीपीएससी में 64वीं के बाद एक ड्रास्टिकली चेंज आया है। साइंस के क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है वो उनका बदला है। तो साइंस के लिए आपको सबसे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। एक बात आपको और बता दें दोस्तों कि अगर आप देखेंगे बीपीएससी में जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो 4 पार्ट होता है उसका, एक हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा करंट अफेयर और चौथा बिहार स्पेशल, इस चारों से मिनिमम और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इस 4 सेक्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 100 क्वेश्चन बनाने के स्थिति में होते हैं। तो दोस्तों मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोग को बताएं कि प्रीलिम्स को कैसे कम तैयारी में क्वालिफाई किया जा सकता है। तो साइंस की अगर बात करें तो साइंस में कक्षा 6 से लेके 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसका बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर ले, और उसका अध्ययन करने के बाद जो घटना चक्र की किताब है पूर्वावलोकन, आप उसको लगाएं तो साइंस के भी प्रश्न आप हल करने की स्थिति में होंगे। अगर इकोनॉमी की बात करें दोस्तों तो इकोनॉमी का जो ट्रेंड बदला है, आप देखेंगे कि बेसिक्स अब बहुत कम पूछे जाते हैं, साथ में जो करंट के जो टॉपिक्स होते हैं उससे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो करंट के टॉपिक के लिए आपको क्या करना है कि जो इकोनॉमी सर्वे है, बजट है इंडिया का और बिहार का, दोनों का अगर कहीं से आपको कंपाइलेशन मिलता है तो वहां से ले ले, या खुद का नोट्स तैयार कर लें। उससे क्या होगा कि वो आपको प्रीलिम्स में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा। तो आपको करना क्या है कि इकोनॉमी के जो बदलते हुए ट्रेंड है उसको देखते हुए सिर्फ आपको करंट अफेयर क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। अगर बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स क्या है कि बहुत ही डायनामिक पोर्शन है, और ये क्या होता है, ये सभी के लिए नया होता है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो बाद में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका आती है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी मैगजीन है। आप इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप प्रतियोगिता दर्पण के मासिक मैगजीन को बहुत अच्छे से तैयार करें। उसमें आपको क्या करना है कि मंथली वाइज, अगर जैसे मान लीजिए कि 70वीं की अगर बात करें तो 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा सितंबर में होने वाली है, सितंबर 2024 में। तो सितंबर में आपको क्या करनी है कि पिछले सितंबर से लेके इस सितंबर तक के प्रारंभिक जो प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन है उसको आपको अध्ययन करना है बहुत ही गहन तरीके से। आप देखेंगे कि अगर करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 28 क्वेश्चन आपको दर्पण से सिर्फ मिल जाएंगे। और अंत में आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो कंपाइलेशन आता है मार्केट में, देखेंगे आप तो परीक्षा से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले बहुत सारे कंपाइलेशन आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट के लिए साथ में उसको भी पढ़ सकते हैं। बिहार करंट अफेयर की अगर बात करें तो बिहार करंट अफेयर का जो ट्रेंड बदला है उसमें देखेंगे कि 5 से 10 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स अगर आपको हम बताएं दोस्तों, तो जो बिहार की आईपीआरडी की वेबसाइट होती है, तो आप उसमें जाके देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे उसमें फोटोज डले होते हैं, बहुत छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन डले होते हैं। तो आप क्या करें कि मंथ वाइज जाके उसको तैयार कर ले, उसको नोट कर ले, और वहां से आप देखेंगे दोस्तों तो सारे के सारे क्वेश्चन उसी आईपीआरडी की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। उसका एक ट्विटर हैंडल भी है, तो आप ट्विटर डाउनलोड कर सकते हैं, ट्विटर से क्या कर सकते हैं इसका आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं आप मेंस की तैयारी के लिए। तो मेंस में आप दोस्तों क्या देखते हैं कि अब मेंस में बीपीएससी में क्या हुआ है कि जो ऑप्शनल डिसाइडर होता था उसको अब हटा दिया गया है, और उसकी जगह पे क्या डाल दिया गया है, निबंध डाल दिया गया है। लेकिन आप ये गलतफहमी में बिल्कुल ना रहेंगे कि ऑप्शनल को पूर्णतः हटा दिया गया है। ऑप्शनल अब क्या कर दिया गया, क्वालिफाई नेचर का कर दिया गया है। तो अभी भी इसकी क्या है, महत्ता उतनी ही बनी हुई है, और आप ऑप्शनल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके मेंस के बाकी बचे हुए कॉपी भी चेक नहीं होंगे, तो उसको भी आपको क्वालिफाई करना ही है। तो ऑप्शनल जो भी आपने ऑप्शनल रखा है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स तैयार करने की कोशिश करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नेट से आपको जो संबंधित विषय है, जो नेट में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाए नेट वाले जेआरएफ वाले का, और उससे क्या करें आप तैयार करने का प्रयास करें। तो उससे आपका क्या होगा कि तैयारी का एक रूपरेखा पता चलेगा और ऑप्शन को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। बात करेंगे जीएस की, जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की। तो पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर का, दूसरा होता है स्टैट का जिसको आप सांख्यिकी के रूप में जानते हैं, और तीसरा होता है करंट अफेयर का। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, ये तीनों पूछे जाते हैं। पार्ट वाइज बात करें अगर हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बदला है, अब शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो आर्ट कल्चर के क्वेश्चन है वो रटे रटाए होते हैं, वो जो पैटर्न है बीपीएससी का उसी पूछा जाता है। पाल कला अगर पिछले बार पूछ दिया है तो इस बार मौर्य कला पूछने की संभावना रहेगी, अगर मौर्य कला पूछ दिया है तो पटना कलम पूछने की संभावना रहेगी, अगर गांधी पिछले बार पूछ दिया है तो टैगोर पूछने की संभावना रहेगी। तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बीपीएससी किस ट्रेंड से फॉलो करती है। लेकिन
आपके अगर सुविधानुसार आप देखेंगे तो अगर आप पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, मुश्किल से 18 से 20 टॉपिक हैं हिस्ट्री में, अगर उसको आप तैयार कर लेते हैं तो आप सारे के सारे हिस्ट्री के प्रश्न को हल करने की स्थिति में होंगे। फिर बात करें स्टैट्स की, तो ये जो स्टेट का पोर्शन है दोस्तों सांख्यिकी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 72 मार्क्स लाए जा सकते हैं, और अगर आपका स्टैट और निबंध ये दोनों पेपर बहुत अच्छा गया है तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप स्टैट को बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें, और इसके लिए अगर आप बताएं तो भटकने के अलावा आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें जो अभी तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, 53वीं से लेके अब तक के क्वेश्चन 68वीं तक के। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसी ट्रेंड पे पूछे गए हैं। डेटा और फैक्ट्स का अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन उसी ट्रेंड को उठा के पूछ दिया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार बनाएं, और साथ ही में अगर मार्केट से कोई किताब मिलती है तो आप उसको भी देख के हल कर सकते हैं। जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे पहले सांख्यिकी के प्रश्न, आप उसको भी जाके हल कर सकते हैं, वो भी आपको फायदा पहुंचाएगा। बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की, तो फिर मैं पुनः बताऊंगा आपको कि जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है उसमें जो लेख पूछे जाते हैं, आप देखेंगे तो अक्षरशः वहां से उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है मेंस में। तो आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करें, साथ ही साथ आप विजन आईएएस के जो मैगजीन आती हैं, मंथली मैगजीन, या मेंस के समय जो उसका मेंस 365 आता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक दिया गया है। फिर बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आप देखेंगे वहां भी 3 सेक्शन है, एक पॉलिटी गवर्नेंस का, दूसरा इकोनॉमी ज्योग्राफी का, और तीसरा साइंस टेक का। पॉलिटी गवर्नेंस के लिए आपको क्या करना है कि जो लक्ष्मीकांत की किताब आती है, आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखना है किस तरह से पूछती है। एक लक्ष्मीकांत की किताब का अध्ययन करें, और दूसरा आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी की किताब है 11-12 की पॉलिटी की, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन हूबहू वहां से उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से तरीके से अध्ययन करें, और जो पीछे में क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको हल करने का प्रयास करें, ठीक है। तो वहां से आप पॉलिटी वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर बात करें इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, तो आप देखेंगे बीपीएससी के पैटर्न को, तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, इकोनॉमी बेसिस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जैसा मैंने कि आपको बताया था कि जो आर्थिक समीक्षा है, बजट है भारत का और बिहार का, उसको अच्छे से तैयार कर लें, और जो रैंकिंग आती है जैसे स्वास्थ्य सूचकांक आता है नीति आयोग का, उसको तैयार कर ले, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है उसको तैयार कर ले, मानव विकास सूचकांक आता है उसको तैयार कर ले। तो इस तरह के जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसको ही पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बिहार की समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, सूखा की समस्या है, औद्योगिकरण की समस्या है, पर्यटन की समस्या है, तो इन सारे समस्याओं पे एक टॉपिक तैयार कर ले, बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए संबंधित उसको तैयार कर ले, और उससे आप क्या करें कि लिखने का प्रयास करें, आपका बेहतर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम साइंस टेक वाले पोर्शन को, तो साइंस टेक में आप देखेंगे कि सिर्फ 5 या 6 टॉपिक है, मैक्सिमम 10 टॉपिक है जिससे कि प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो मैंने आपको बताया विजन आईएएस का मैगजीन है, जो मंथली मैगजीन होती है वो, और 365 होती है वो, आप एक बार बेसिक्स को तैयार कर ले, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स वगैरह, या पर्यावरण संबंधित समस्याएं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याएं, तो इसको आप एक बार बेसिक्स को तैयार कर ले, और साथ ही साथ उसके बाद क्या करें कि इसमें इनपुट डालते रहे। विजन आईएएस के मैगजीन से जो होते हैं या प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन से होते हैं, तो आप इनपुट डालने का प्रयास करें, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी कि साइंस एंड टेक की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। अब बात करें निबंध की, तो निबंध में अगर आप देखेंगे तो पहले से जो यूपीएससी के पैटर्न पे निबंध पूछे जाते रहे हैं, बीपीएससी में भी 2 पार्ट, कुल 3 पार्ट में निबंध पूछे जाते हैं। तो पहले 2 पार्ट में वही निबंध पूछे जाते हैं, मूर्त विषय से रहता है, अमूर्त विषय से रहता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें बिहार की जो लोकोक्तियां होती हैं वो पूछे जाते हैं, और उसको देवनागरी फॉर्म में भी पूछा जाता है, और अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी उसी फॉर्म में लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे बचपन में आप कहावत पहले से सुन चुके होते हैं अपने नानी दादी से, या अपने परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में अगर आप हैं तो सुन सकते हैं वैसे वैसे उदाहरणों को। तो आपको उसको तैयार करना है। उसमें आपको क्या करना है कि उसके अर्थ को लिखने के बजाय उसके मर्म को लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, तो इसमें आपको उसका अर्थ नहीं लिखना है, इसमें उसका आपको मर्म लिखना है कि वो पूछना क्या चाहता है, और उसकी जितने भी डायमेंशंस हैं उसको लिखने का प्रयास करें। देखिए, निबंध का जो अर्थ होता है नी और बंध, मतलब संपूर्ण रूप से जो बांधने का जो प्रश्न होता है वो क्या होता है, निबंध होता है। तो आप अपने जो आंसर राइटिंग है 7 पेज 8 पेज में आप लिखते हैं, उसमें क्या करें कि उसके जितने भी डायमेंशंस हैं उसको बांधने का प्रयास करें, भटकाव से बचे, बार बार चीजों को रिपीट नहीं करें। किसी उदाहरण से शुरू कर सकते हैं, किसी विचारक के विचार से शुरू कर सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, और प्रयास करें कि इसमें जितने भी बिंदु दिए गए हैं उन सारी बिंदुओं को लिखने का प्रयास करें। दूसरी बात दोस्तों, मैं मेंस आंसर राइटिंग में एक और बात बताऊं कि बीपीएससी में अगर आप देखेंगे किसी जो सक्सेस स्टूडेंट है उनके चेक कॉपी को अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी में अब क्या होता है कि स्टेप मार्किंग की जाती है। अगर 4 स्टेप में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मौर्य कला क्या है, उसकी विशेषता क्या, अगर पूछेंगे तो मौर्य कला क्या है इसके बारे में आपको पूछेंगे तो इसका अलग से मार्किंग की जाएगी।
विशेषता क्या है इसकी, अलग से मार्किंग की जाएगी। तो जितने पक्ष पूछे गए हैं प्रश्न में, आप उस सारे पक्षों को लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी पढ़ रहा होगा उसको ये इस बात का आभास होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और उसी तरीके से आपको मार्क्स देने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अगर इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में अगर बात करें तो इंटरव्यू का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। उसके लिए क्या करना है आपको कि 4 सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें 4 पोर्शन होते हैं खासकर। एक आपका अपना बायोडाटा, जिसमें आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, इसको तैयार करना है। दूसरा आपकी हॉबी क्या है, उसको तैयार करना है। तीसरा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, उसको तैयार करना है। और चौथा जो करंट रिलेटेड टॉपिक है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के, आपको इसको तैयार करने हैं। अगर आप ये 4 बेसिक्स टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप इसके अलावा वो कहाँ से पूछेंगे ये आपके हाथ में नहीं होता है। तो आप इस 4 बेसिक्स को तैयार कर ले और जो इंटरव्यू की तैयारी आपके बचपन से लेके अब तक की जो लाइफ जर्नी रही है वो सारे इंटरव्यू में आते हैं। तो आप अपने बेसिक्स पे रहे, सच बोले, क्योंकि आप जो सामने वाले बैठे हैं उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वो आप बहुत सारे इंटरव्यू ले चुके होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं। तो आप अपने बेसिक्स पे रहे और इंटरव्यू अच्छे से देखे आए। जैसे मेरे से इंटरव्यू पूछा गया था, उस समय में क्रिकेट का विश्व कप चल रहा था, तो वो मेरा हॉबी भी नहीं था। मेरा हॉबी तबला प्लेइंग है। जबकि मेरे से पूछा गया, उन्होंने पूछा कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसमें दर्शकों का आने का जो संख्या है वो कमता जा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो क्योंकि वो 1-2 दिन पहले पेपर में इसका इशू आया था, तो आप पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। उसमें दिया गया था कि वेन्यू चेंज हो जाने के कारण से क्या हुआ था कि दर्शकों की संख्या कम गई थी। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और ये मेरे लिए रैंडम क्वेश्चन था, इसको मैंने तैयार करके नहीं गया था। इस तरीके से हमसे प्रस्तावना का पूछा गया था कि आप प्रस्तावना को पूरी तरीके से सुनाएं। तो बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट तैयारी के दरमियान पूरे प्रस्तावना को याद नहीं कर पाते हैं, और वहां सामने में जब बोर्ड के सामने 4 मेंबर बैठे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं आती है। तो बहुत सटीक तरीके से अगर आप सॉरी भी बोलते हैं तो सॉरी बोलने में भी एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि आप उनको झुठला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप देने का प्रयास करें। ठीक है, और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप में शिद्दत है, अगर आपने अपने दिल से चाहा है कि मुझे सफल होना है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस दिक्कत यह है कि आप अपनी कमियों को जो है ठीक नहीं कर पाते हैं। आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपनी कमियों को सुधार करते रहें। और मेरा मानना है दोस्तों कि अगर मैं सफल हो सकता हूं तो कोई भी इंसान सफल हो सकता है। बस जरूरत है कि अपनी मेहनत को आप बहुत अच्छी तरीके से करते रहे, अपने बेसिक्स पे ध्यान देते रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहे। थैंक यू डीकेटी टीम, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जो आप लोगों के सामने स्ट्रेटजी दे पाया हूं एग्जामिनेशन का। और ये स्ट्रेटजी मेरा मानना है कि आप लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के आप बहुत करीब रहेंगे। धन्यवाद।